हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई एम पी आर चौधरी और मैथमेटिक्स टीचर। आज बेटा मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आया हूं जिसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री का यूज करके। फॉर एग्जांपल, मैं थिएटर में गया मूवी देखने। वहां पे जो मुझे स्क्रीन है ना, कितनी डिस्टेंस पे बैठूंगा कि सबसे अच्छा उसका व्यू पॉइंट आएगा, मतलब बेटर व्यू पॉइंट कब आएगा। आपको कोई भी, आप कहीं घूमने गए, जैसे मान लो स्टेचू ऑफ यूनिटी देखना है, तो उसका बेस्ट व्यू पॉइंट वहां से कितना दूर होगा। या फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार गए, मतलब कुछ भी ऐसा लोकेशन देखा, उसका व्यू पॉइंट क्या आना चाहिए, तो उसके लिए क्या डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखो मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने बात की कि ये मान लो थिएटर है, इसके अंदर अलग अलग रो लगे होते हैं। ठीक है, इसका पहले तो हम देखते हैं इसका स्क्रीन साइज कितना है। तो ये मान लो इसका स्क्रीन साइज है यहाँ, और नीचे स्क्रीन नहीं है ना, यहाँ पे ऐसे ही है। तो ये इसका स्क्रीन है, स्क्रीन साइज फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि उसका स्क्रीन साइज है, उसका हाइट 4 मीटर है, और यहां से यहां तक ये 2 मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और ये जो स्क्रीन है ये 4 मीटर है। किसका स्क्रीन है? जो थिएटर में हम मूवी देख रहे हैं उसका स्क्रीन का साइज। अब मान लो मैं कौन से रो में बैठूं कि मुझे सबसे अच्छा दिखेगा। लोग पीछे वाली रो में बैठते हैं, वहां से सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है। तो सबसे अच्छा व्यू पॉइंट कब आता है, उसको कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो ये इसका बेस है। अब बेटा अगर मैं जस्ट पास होऊंगा तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। तो अब मैं मान लो कि जस्ट इसके जितना नजदीक हूं, मान लो यहाँ पे, है ना, और यहाँ से, तो ये स्क्रीन है। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, देखो बेटा, मैं यहां से इस पॉइंट से स्क्रीन को देख रहा हूं। अब मुझे ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, और जितना मैं इसके पास रहूंगा ना, उतना स्क्रीन में क्या होगा कि एंगल कम बनेगा। जैसे मैं एकदम जस्ट पास हूं यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तो देखो ये तो एंगल और छोटा बना, ये एंगल और छोटा बना। तो इसका मतलब मैं जैसे जैसे ये एंगल, अगर मैं बोलूं कि दिस एंगल इज माई कुछ भी है, ये इससे बड़ा है, तो थोड़ा और आगे जाके देखूं, थोड़ा और आगे जाओ बेटा, मान लो ये स्क्रीन है, अब यहां से एक बच्चा देख रहा है, और फिर यहाँ स्क्रीन का लोअर पॉइंट है, ये स्क्रीन का लोअर पॉइंट, ये एंगल इससे थोड़ा बड़ा है। अब और आगे जाऊंगा तो फिर एंगल छोटा हो जाएगा, वो एंगल वापस चेंज होता रहेगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो थोड़ा इनसे आगे, जैसे यहाँ पे एंगल कुछ भी आया थीटा। अब अगर मैं बहुत दूर इंफिनिटी तक जाऊं तो ये एंगल धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा, पहले एंगल बिल्कुल छोटा था ये वैल्यू, फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सबसे मैक्सिमम आएगा, उसके बाद वापस कम होता जाए। मतलब ये क्वेश्चन तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का है, पर हम इसी को ऐसे ज्योमेट्री से भी करते हैं। ठीक है, इसमें तो ये पॉइंट कब आएगा, कैसे, कितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा जब थीटा मैक्सिमम आएगा, और जब एंगल मैक्सिमम आएगा तो वो स्क्रीन हमें सबसे अच्छी दिखेगी। मतलब उससे पीछे जाओगे तो उतना अच्छा व्यू नहीं आएगा, उससे आगे आओगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से सबसे बढ़िया व्यू आएगा। तो ऐसे सेट किया जाता है। तो बैक बेंच में जो सबसे टॉप व्यू होता है ना, उसको सेट कर दिया जाता है। अब इससे आगे जाओगे तो भी धीरे धीरे ये एंगल डिक्रीज होना लग जाएगा। जैसे मान लो यहां से मैं बहुत दूर चला गया ऐसे, और
फिर ये स्क्रीन है, अब ये एंगल वापस छोटा होने लग जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आया जहां से एंगल मैक्सिमम होगा, वहां से हमें सबसे अच्छा दिखेगा। अब ये पॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक तो तरीका बेटा, हम ऐसे प्रूफ करते हैं। इसी चीज को अगर मैं बात करूं कि मान लो ये पॉइंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ये पॉइंट ले लिया, बाकी सबको हटा दिया। मैंने कंसीडर कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये मैक्सिमम पॉइंट है, एंगल मैक्सिमम है। तो एक ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ ऐसे करो कि तीनों पॉइंट कंसीडर, तो तीनों पॉइंट कंसीडर होने वाला सर्कल कौन सा होगा, जिसके अंदर ऑल 3 पॉइंट्स कंसीडर हो जाए। ये पॉइंट भी कंसीडर हो, ये चलो यहां से 2 पॉइंट से सर्कल बना दूंगा और इसको थोड़ा नीचे से बढ़ा देते हैं। ये एक सर्कल बना, चलो बेटा ये हमने बना दिया। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या होगा, आप देखो कि ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये इसका टेंजेंट है, यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमम है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा, ये और कौन कौन सा बना, एक ये मान लो यहाँ पे एंगल बना है ना, ये। अब इसमें देखो बेटा, अब इस पॉइंट से आगे जाओगे ना आप, जैसे जैसे इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे, मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहां से जस्ट यहाँ पे बनाओगे, वो एंगल छोटा होगा और इससे पहले वाला एंगल भी छोटा होगा। आपको पता होगा सर्कल के अंदर ये एक सर्कल है और यहाँ पे कोई कॉर्ड है, जैसे ये कॉर्ड है ए बी। ये कॉर्ड क्या करती है ना बेटा, यहाँ सर्कल से बाहर जो भी एंगल लिया ये थीटा है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल अल्फा है, और सर्कल के अंदर कोई एंगल बीटा है। तो जो बाहर वाला एंगल होगा ना वो सबसे छोटा होगा, अंदर वाला एंगल इससे बड़ा होगा। ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है जो हम 8th 9th में पढ़ते हैं। ये सरकमफ्रेंस से बाहर जो एंगल बनेगा कॉर्ड के द्वारा सेम साइड में, वो छोटा होगा, और सरकमफ्रेंस में उससे बड़ा, अंदर उससे बड़ा। तो अब अगर एंगल बनाऊंगा तो ये तो एंगल सरकमफ्रेंस से बाहर बना, तो ये तो उससे छोटा होगा। इधर भी बाहर ही बन रहा है, यहां बनाऊंगा तो वो भी छोटा होगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट, ये थीटा मैक्सिमम पॉइंट है। अब मान लो ये कितनी डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया बेटा कि एक्स डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब इसको मैंने एक कंसेप्ट लगाया कि हम यहाँ पे एक और चीज सर्कल के अंदर पढ़ते थे कि ये एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर हम क्या चीज पढ़ते थे बेटा, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया बेटा P, ये पॉइंट P से मैंने एक कॉर्ड डाला यहाँ पे, और एक मैंने टेंजेंट डाला, है ना, एक मैंने टेंजेंट डाला। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कि अगर ये P पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC का स्क्वायर, है ना।
ये पढ़ते थे एक्सटर्नल पॉइंट से। तो यहाँ पे है ना, मैंने क्या बोला कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसको मैंने बोल दिया A, और ये कॉर्ड है B, और ये टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा ना, जो टेंजेंट है PT का स्क्वायर, PT क्या है यहाँ पे, x का स्क्वायर, इज इक्वल टू PA, P ये कितना है मेरा 2 मीटर, फिर PB का पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा 2 + 4, तो इसका मतलब x स्क्वायर कितना आएगा 2 × 4 + 2 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा √12, और आई कैन से दैट इसमें से हम 2√3, तो x का अप्रोक्स वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1.73 × 2 3.46। तो बेटा अगर इसका स्क्रीन 4 मीटर है और ये सर्फ मतलब ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है, तो लगभग 3.46 मीटर वाली डिस्टेंस से मुझे सबसे अच्छा व्यू पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब अब आप किसी का भी ऐसे व्यू पॉइंट निकाल सकते हो। आप अपने रूम में टीवी देख रहे हो या आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो आपको स्क्रीन से कितना दूर बैठना चाहिए कि सबसे अच्छा दिखाई दे। आप कोई पेंटिंग का पिक्चर क्लिक करना चाह रहे हो, तो ये सब एंगल पे ऐसे ही। तो अब डायरेक्ट सीधा सा कंसेप्ट कि अगर मान लो यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये हाइट है किसी भी स्क्रीन का या कोई भी पिक्चर का, मान लो ये A मीटर है और ये मान लो डिस्टेंस B मीटर है, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी ये मुझे x फाइंड करनी। तो जो भी थीटा होगा ये बेस्ट पॉइंट कितना होगा √A × A + B, कितना मीटर √A × A + B मीटर। आप स्क्रीन से दूर चले जाओ और ये फाइंड कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अब इस क्वेश्चन को एक मैक्सिमा उससे भी निकाला जा सकता है, उसमें हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। उसमें हम क्या करते हैं कि यही मैंने ऐसे थीटा किया, तो वहां पे इसको मैंने x यूनिट ले लिया, फिर एक एंगल को मैंने कुछ भी मान लिया, अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, फिर मैंने tan वाला फॉर्मूला लगाया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, तो tan बीटा 2/x और tan अल्फा प्लस बीटा 6/x, फिर थीटा का वैल्यू निकाल दिया इनकी टर्म में। तो थीटा निकालने के बाद tan अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, वहां फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू उससे आता है, बट इसमें हमने ज्योमेट्री से बहुत इजी बना दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा बहुत आसान है। थैंक यू।